हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बेहिसाब। दीदी, स्टेशन पे आ गया हूँ मैं, तुम अपनी सीट पे ही रहना, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है मन्नू, मैंने कहा और फ़ोन वापस अपने पर्स में रख मैंने नज़रें खिड़की के बाहर टिका दी। पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। रोहन भैया, मैं और नवनीत, जिसे प्यार से मैं मन्नू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। रोहन भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रचना भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का, खूब दहेज मिला, साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी, तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को। आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी रोहन भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप्पी लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी ऋषभ से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। रोहन भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके के यादों की टीस उठती और सुधा दबी जाती। कुछ सालों बाद मन्नू की भी नौकरी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके में ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक कर देखा तो मन्नू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में मन्नू नहीं आया लेने तो क्या करूँगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो मन्नू था मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू मन्नू, कहा गले लग गई। हम दोनों भाई बहन की आंखें आंसुओं में डूब गईं। चलो दीदी, सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा नेहा ने खोला। मेरे मन्नू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई। जैसे बरसों से जानती हो। मैंने मन्नू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा, नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं नेहा ने, याद है माँ बनाया करती थी। और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से मन्नू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है नेहा। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड़ लगवाने की। वापस आने वाले दिन नेहा सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है नेहा। क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या। ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुँह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा नेहा, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख मन्नू की आंखें भी भर आईं। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।